गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ झगड़े हमेशा इंसानों के बीच होते रहते हैं और झगड़े कई तरह के होते हैं। संघर्ष विवाद कई तरह के होते हैं। अगर हम लोग निजी जिंदगी में देखें तो कुछ ऐसे विवाद, कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो विचारों की वजह से होते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज जिसको हम कहते हैं। कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जो हितों की वजह से होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे भी झगड़े या विवाद या संघर्ष होते हैं जो दोनों की वजह से होते हैं। और जहां ये दोनों वजहें होंगी वहां जटिलता भी होगी। विश्व राजनीति में एक ऐसे विवाद की चर्चा मैं करने जा रहा हूं जिनसे आप परिचित तो हैं, लेकिन जिनको लेकर जो डिबेट किए गए उस डिबेट से भी हो सकता है आप परिचित हों, लेकिन उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, उसका कोरिलेशन कैसे पीछे की चीजों से और आगे की चीजों से बनता है, यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री, इसी तरह का एक डिबेट है या एक बात है। सबसे पहले कि इतिहास के अंत का जो विचार है वह 1989 में अमेरिकी विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने प्रोपाउंड किया था या इसे प्रस्तुत किया था। पूर्वी यूरोप में 1989 में कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ। कम्युनिस्ट सरकारों का, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जो सरकारें थीं राजनीति, वो क्या है, समाप्त हुई। पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में। और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार, जो पूर्वी जर्मनी जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था और पश्चिमी जर्मनी जो उदारवादी या हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित था, इनके बीच में जो दीवार थी वो दीवार क्या है, गिरा दी गई। और 1989 में फेमस अमेरिकी थ्योरिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने एक लेख लिखा जिस लेख का शीर्षक था इतिहास का अंत। इस तरह से इतिहास के अंत के लेख के पीछे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के अंत की घटना को क्या है, घटना को जिम्मेदार माना जाता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब इतिहास के अंत की उन्होंने बात की तो उसका एक बहुत बहुआयामी मतलब था। दरअसल वे कहना चाहते थे कि यूरोप में कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित जो शासन है, पूर्वी यूरोप में, पोलैंड में, हंगरी में, पूर्वी जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, ये शासन क्या है, अंत हो गए। और एक खास विचारधारा जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद थी, उस खास विचारधारा का भी अंत हो गया। तो ये शासन के अंत से उन्होंने खास विचारधारा के अंत की बात की। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर कहा कि इतिहास का भी अंत हो गया, इतिहास का भी अंत हो गया। और इतिहास के अंत के साथ क्या का मतलब क्या था उनका, कि जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इतिहास का एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने यहां पर, जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, उन्होंने बच्चों यहां पर एक बात कही। वह बात क्या थी कि वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन। इतिहास के अंत से मतलब वैचारिक जो उद्विकास था उसका अंतिम बिंदु आ गया। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रांसिस फुकुयामा के इतिहास के अंत के शब्द समूह से दरअसल एंड पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन का पता लगता है कि वे कहना चाहते थे कि एक वैचारिक जो उद्विकास हो रहा था मनुष्य के बीच में,
जो एक झगड़ा चल रहा था, सरल भाषा में अगर हम कहें कि एक तरफ उदारवादी विचारधारा पर आधारित संसदीय शासन की प्रणाली और दूसरी तरफ मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, और यह झगड़ा 1914 से चल रहा था। ये झगड़ा, ये संघर्ष, यह विवाद क्या है, समाप्त हो गया। और इसमें मार्क्सवाद लेनिनवाद ने सरकार की जिस प्रणाली को आगे बढ़ाया था, दुनिया के देशों ने, पूर्वी यूरोप ने उसको नकार दिया। इसलिए जो मनुष्यता, मानव जाति के लिए यह जो एक आइडियोलॉजिकल डिबेट चल रहा था कि सरकार का कौन सा रूप अच्छा होता है, सरकार की कौन सी प्रणाली अच्छी होती है, यह जो डिबेट था, यह डिबेट समाप्त हो गया। और जो उदार लोकतंत्र है, उस उदार लोकतंत्र के मॉडल की क्या है, स्वीकार्यता स्थापित हो गई। उसके यूनिवर्सलाइजेशन की क्या है, बात क्या है, स्थापित हो गई। इसलिए जब फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन and universalization of liberal democracy as the final form of the government। यहां पर दोनों बातें, एक आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन का एंड पॉइंट है और एक फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लिबरल डेमोक्रेसी की स्वीकार्यता है। इसको उदारवाद की जीत के रूप में, इतिहास के अंत की इस थीसिस को उदारवाद के जीत के रूप में क्या है, आगे बढ़ाया गया, या उदारवाद की जीत के तौर पर क्या है, देखा गया। लेकिन ये जो इतिहास के अंत का यह जो विचार है, यह विचार आपको जानना होगा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने नहीं दिया था। दरअसल इतिहास के अंत का जो विचार था, यह मार्क्स के चिंतन, या मार्क्स ने इसकी बात की थी। मार्क्स ने कहा था कि इतिहास का अंत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? जब साम्यवाद की स्थापना होगी। अगर कोई ये कहता है कि इतिहास का जो पहिया है वह वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष की वजह से घूमता है, तो जिस दिन समाज में वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, उस दिन इतिहास का अंत हो जाएगा। इसीलिए भारतीय विचारक मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय ने पूछा था, आलोचना की थी कि मार्क्स का क्या मतलब है, इतिहास के अंत से मार्क्स का क्या मतलब है? क्या मौत जैसा सन्नाटा हो जाएगा? क्या मरघट की शांति हो जाएगी? क्या वे कहना चाहते हैं कि आगे इसके बाद मानवता की कोई प्रगति नहीं होगी? तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। फ्रांसिस फुकुयामा ने इसी इतिहास के अंत की धारणा को एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन काइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन के रूप में पेश कर दिया कि यह एक अंतिम बिंदु है मनुष्य के वैचारिक विकास का। उन्होंने दरअसल मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित जो इतिहास है, उस इतिहास के अंत की बात की। उन्होंने सभी विचारधाराओं के अंत की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा खास विचार पर आधारित जो इतिहास रहा है, जिसमें फाइनल फॉर्म, जिसमें गवर्नमेंट जो है, वह गवर्नमेंट जो है मार्क्स और लेनिन के विचारों के आधार पर बननी चाहिए थी। उस विचार, उस वास्तव में इतिहास के दृष्टिकोण की क्या हो गई है, समाप्ति हो गई है। तो इतिहास का अंत फ्रांसिस फुकुयामा, जो अमेरिकी सिद्धांतकार थे, उन्होंने 1989 में यह विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार का मतलब यहाँ पर यह निकाला जाता है कि मनुष्य का जो वैचारिक जो विकास है, उस वैचारिक विकास की जो खोज थी, वह खोज पूरी हो गई और उदार लोकतंत्र ही एक सार्वभौमिक स्वीकार्यता वाला मॉडल है। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार पर आधारित शासन प्रणालियां जो हैं, वो अब न तो स्वीकार्य हैं और न ही क्या है, व्यवहार्य हैं। ये है इतिहास के अंत की थीसिस। थैंक यू।